अगर मेरा स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो जाता है किसी और वजह से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल फिक्स दैट। मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि व्हाट आई फील, क्योंकि हमें जर्नी में चेंजेस करना पड़ता है, यानी जो भी हमने रोड मैप बनाया होगा वाइट, उसको हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आगे हम किस तरह से बढ़ेंगे। और मेरा वाइट बोर्ड, आई होप सारा कुछ आज सही चलेगा। सिंक वाला प्रॉब्लम इस बार हमें नहीं देखने को मिलेगा। वाइट बोर्ड क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, तो मैं जब तक वाइट बोर्ड ऊपर में बता देता हूँ कि आज से हम चालू करने वाले हैं नया टॉपिक, जिसको बोलते हैं सॉर्टिंग। तो हमने अभी तक क्या क्या किया है, हमने इंसर्शन किया, डिलीशन किया, सर्चिंग किया। अब लास्ट में बचता है हमारा सॉर्टिंग। ठीक है, तो जैसे आपका सॉर्टिंग हो जाता है उसके बाद में आपका एरे के अंदर और कुछ नहीं बचता है, यानी मेनली यही ऑपरेशंस हम एरे के अंदर परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अ, जब भी डेटा स्ट्रक्चर की बात आए तो हम डेटा को खाली स्टोर नहीं करते, डेटा डेटा के ऊपर कंटिन्यूअस ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमें परफॉर्म करना पड़ता है। तो अ, जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हमने देखे, स्क्रीन दिख रहा है आपको, मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपरली? हाँ। ठीक है, तो हमने इंसर्शन हाँ। देखा, डिलीशन देखा, सर्चिंग देखा। अब उसके बाद में लास्ट में बचता है, और आज हम चालू करने वाले हैं हमारे सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले सॉर्टिंग को डिस्कस करने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, जब हमारा सॉर्टिंग हो जाएगा, देखो एरे के अंदर चार ही चीजें हम करते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग। जब आपका सॉर्टिंग हो जाएगा तो सॉर्टिंग होने के बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर का कोई लेक्चर नहीं होगा। समझ आ रहा है? डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर हम नहीं लेंगे। सॉर्टिंग के बाद आपको एक वीक प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस एरे के ऊपर, जितने क्वेश्चंस आप बना सकते हो बनाना है। हम कनेक्ट करेंगे खाली उसी लिए ताकि जो प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर नहीं होगा उस टाइम पे, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लेक्चर्स। अब आपको वहां पे खुद से सोचना पड़ेगा, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो सारे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवा सकता गाइस, क्योंकि अगर आप आगे जाओगे सो देयर आर प्लेटफॉर्म लाइक हैकर रैंक एंड लीड कोड, वहां पे आपको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा और वहां पे आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। सो यू हैव टू गो एंड लाइक स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय योर ओन। सो आपको सोचना पड़ेगा। तो ये जो एक वीक का जो भी सॉर्टिंग हमारा हो जाता है, सॉर्टिंग के बाद में जो भी टाइम मिलेगा वहां पे आपको ट्रिमेंडस, जितना आप ज्यादा टाइम लगा सकते हो उतना टाइम लगा के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है? अभी देखो ज्यादातर जो है ना क्वेश्चंस वो एरे के ऊपर ही आते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? जितने भी इंटरव्यूज आप लाइक बेसिकली देखोगे तो उसमें आपको एरे ही पूछेगा। समझ में आ रहा है? यस। हाँ। मेजोरिटी एरे के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे देख लेना। बट अभी तक जितनी भी कंपनीज आती है वो मेजोरिटी वो तो एरे के ऊपर ही पूछती है क्वेश्चंस। बट हमें एरे तक ही नहीं रुकना है, हम एरे पे तो ऐसा समझ लें कि एरे के ऊपर जो क्वेश्चन आए वो तो बिगड़ना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? उसके हर क्वेश्चन एटलीस्ट यू शुड एबल टू थिंक। ओके, अभी अभी आप उसको सोचना, उसको लेके बैठो उस एक एक प्रॉब्लम। मालूम है बहुत दिन हो जाते हैं कई के, यानी जब आप इसको करोगे तो आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि घंटों घंटों दिन चला जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अगर आप खुद से उसमें दिमाग डालोगे तो यार कैसे सॉल्व करना है, उसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ता है।
ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी दिन निकल जाएगा आपका इनिशियल लेवल पे, बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे नहीं ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वी हैव टू लाइक थिंक हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। आई विल गिव यू सम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिसको आपको डेली करना है। ओके, टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखना है, टारगेट रखना है 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम अ डे। वे बहुत है, कुछ नहीं है उतना। 3 प्रॉब्लम अ डे करना, 24 आवर्स में से आप 10 घंटे इधर उधर कर लो, या फिर 12 घंटे इधर उधर कर लो, 14 घंटे इधर उधर कर लो, तो 8 घंटे बचते। 8 घंटे में आप तो 3 प्रॉब्लम आराम से कर लोगे। ठीक है, बट आपको करना पड़ेगा। अगर आप पूरे मेरे पे डिपेंड रहोगे तो कुछ नहीं होगा होने वाला। समझ में आ रहा है? तो आप जब हमारा सॉर्टिंग टेक्निक हो जाएगा तो सॉर्टिंग टेक्निक के बाद आपका एरे के ऊपर 1 वीक जो आपको ट्रिप बहुत डेलिब्रेट प्रैक्टिस करना है। डेलिब्रेट यानी बहुत जितना कर सकते हो। ऐसा मैंने बोला कि 3 करना है, अगर आपको बोलना है मैं 5 कर लेता हूँ, यानी 5 मेरे 3 हो गए, मैं और 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, वो भी कर सकते हो। साथ साथ में आपको एप्टीट्यूड भी करना है। तो जैसे हमारा 1 वीक आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे डीएसए के, तो उसी 1 वीक में हम एंड्रॉयड का डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो। तो उस वीक में हम एंड्रॉयड को थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करेंगे, ज़्यादा इतना डीप नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप सीखोगे। हर कोई सीखता है, अगर आप गड़बड़ में सीखोगे तो वो आपको ध्यान में नहीं आएगा, वो बस टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। आपने इतना यहाँ पे लेक्चर अटेंड करोगे, खाली समझाया कुछ नहीं, तो हमें धीरे धीरे सीखना है। तो ये मेरा व्हाट आई थिंक अबाउट वी शुड लाइक अ मूव फर्दर लाइक दिस। इज इट ओके गाइस? हाँ। ठीक है। अब सॉर्टिंग चालू करते हैं। और सॉर्टिंग के ऊपर भी आपको बहुत सारे, देखो अगर आपको स्वैप समझ गया, आपको स्वैप कैसे करते हैं, डू यू अंडरस्टैंड हाउ वी लाइक अ स्वैप फ्रॉम टेम्प, यानी एरे ऑफ आई इज इक्वल टू टेम्प, एरे ऑफ जो भी जैसा हम स्वैप करते हैं, वो समझ में आया कि स्वैपिंग एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे कैसे करते हैं। array of I is equal to temp, then array of I is equal to array of I plus 1, ऐसा भी कुछ, and temp is equal to array of I, ऐसा कुछ करते हैं ना अपन। समझ में आ रहा हाँ। है? अगर हाँ। ये आपको स्वैप समझ गया ना, तो ये आपको सॉर्टिंग, ये सारी चीजें समझ जाएगी जो भी हम करते हैं, यानी सॉर्टिंग जो टेक्निक्स है वो समझ जाएगा। आपको स्वैप समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला सॉर्ट होता है बबल सॉर्ट। ठीक है, दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ। सबसे पहले समझते बबल सॉर्ट। अच्छा, एक बबल क्या होता है? यस गाइस, बताओ बबल क्या होता है? अरे बबल नहीं देखा? अच्छा, बबल कहाँ पे फॉर्म होता है? यस गाइस, बताओ। साउंड आ रहा है? यस साक्षी, यस सृष्टि। अरे साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो। हाँ सर। मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपका साउंड ही चला जाता है। हाँ, इतना तो हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं मैंने। बबल क्या होता है, बताओ। बोलो बोलो, गलत हुआ तो चलता है, बोलो। क्या होता है बबल? यस गाइस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी, जो भी होगा, आपको गलत भी हो गया तो कोई आपको यहाँ पे ये नहीं कर रहा है। बताओ क्या होता है बबल? बोलोगे? अभी फिर से साउंड चला गया, बोलो गाइस। नहीं पता। अरे बबल नहीं पता क्या? वाह, सर्कल शेप का क्या होता है रहता तो सर्कल शेप का क्या होता है, वो होता क्या है? बबल किस में फॉर्म होते हैं? वाटर में फॉर्म होते हैं ना, सर्कल शेप। बराबर। हाँ। हाँ। ठीक है, अब बबल क्या होता है? अगर किसी वाटर के अंदर एयर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है, बराबर है, तो बबल बनता है ना। बबल कैसे बनता है? बबल कैसा होता है? ये होता है हमारा, सपोज मैं बोलता हूँ ये बबल है। ठीक है। अब ये क्या है? बबल का जो आउटर होता है। अब इतना यानी इतना बेसिक से कौन, बबल किसी ने बताया होगा कि बबल में हम किसी लेक्चर में बबल डिस्कस करें। तो ये हमारा बबल है। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ बी। ये बी का जो आउटर होता है ये क्या होता है? ये जो सरकमफेरेंस दिख रहा है ये क्या होता है? ये वाटर की लेयर होती है, बराबर है? बराबर है ना? हाँ। और इसके जो बीच में है, इसके बीच में क्या होता है? एयर होता है, बराबर है?
होता है ना। हाँ और हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, बबल बोलते हैं। समझ में आया। आपने बबल गम खाया नहीं क्या कभी। बबल यानी फुलाना होता है ना, इसको अगर हम फुलाते हैं किसी को, जैसे आपने एयर बबल भी देखा, अपन बोलते हैं ना, वो क्या अपन दुकान से लाते हैं फुगे, बराबर है, बलून्स, उसमें भी आप हवा भरते हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है क्या बात गाइस। हाँ। ठीक है, तो बबल सॉर्ट का इतना समझ में आया कि बबल क्या होता है, बताओ। आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो। हाँ सर। आपको पूछा, हाँ नहीं, आप हाँ भी नहीं बोलते ना भी नहीं बोलते, मुझे समझ नहीं आता। आप थोड़ा थोड़ा बोलो तो। इतना समझ में आया क्या, इतना क्लियर है, कैसा आप बोलते रहोगे तुम समझ में, आप कुछ भी नहीं बोलोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू में। तो बबल जो है वो वाटर में फॉर्म होता है, और जैसे बबल फॉर्म होते हैं तो बबल वाटर के, ये होता है सरफेस, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये मेरा सरफेस हो गया, या फिर इसको मैं बोलता हूँ एस, ये मेरा एस हो गया, ठीक है, एस यानी सरफेस। ये मेरा हो गया बॉटम, बी यानी बॉटम हो गया, यानी जो भी वाटर का बॉटम होगा वहां से। अब बबल बॉटम से अप आते हैं या अप से बॉटम आते हैं, बताओ। बबल नीचे से ऊपर आते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, बताओ। बॉटम टू सर। बॉटम से अप आते हैं। अब बबल का भी साइज होता है ना, बबल, कोई बबल बहुत बड़े होते हैं, हाँ कोई बबल बहुत छोटे होते हैं। समझ में आ रहा है क्या। यस गाइस, इतना क्लियर है। हाँ। तो बबल के सरफेस पे कौन सा बबल सबसे पहले आता है, जिसकी साइज बड़ी होगी या जिसकी साइज छोटी होगी, बताओ। जिसकी साइज छोटी होगी। छोटी होगी पक्का, पक्का। हाँ, हाँ सिया, साक्षी, बोलो बोलो, सब लोग बोला करो। अब हाँ। यहाँ पे अगर आप ऐसे खाली आके बैठोगे और लेक्चर करोगे चल जाओगे, इसमें आपका आप ग्रो नहीं कर पाओगे, थोड़ा इंटरेक्ट रहना है। अब बोलने, ये आप, मैं बोलता हूँ ना, आप बोलो बोलो, इससे आप जब वो किसी इंटरव्यू के सामने बैठोगे, मॉक टेस्ट में बैठोगे, तो आप वहाँ पे बोलोगे, राइट, यू विल बी फैमिलियर विद द टॉकिंग, नॉट ओनली जस्ट सिटिंग। तो अगर आप, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है बट आपको बोलने नहीं आ रहा, तो आप, वो कोई नहीं लेगा। आपको बहुत आता है, सब आता है आपको, बहुत अच्छे स्किल्स बहुत अच्छी है आपकी, बट अगर आपको बोलते नहीं आ रहा तो आपको कुछ कोई लेगा ही नहीं। वो आप, उसको पता होगा कि आपको आता है बट फिर भी वो आपको नहीं लेगा, बिकॉज आपको बोलते नहीं आता। और कंपनीज में हमें बोलना आना चाहिए सही से, सही से यानी जैसा भी हम ट्राई कर सके वैसे। तो जो भी लेयर होता है हमारा सरफेस का, उस पे बबल्स क्या होते हैं, ऊपर आते हैं, बराबर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। हाँ। जो सबसे बड़ा बबल होता है वो पहले आता है, या जो छोटा बबल होता है वो बाद में आता है, जो भी आपको लगता है देखो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि गलत हो गया तो ये हो गया, हो गया, जो भी आपको लगता है वो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा पहले। छोटा पहले आता है, फिर, हाँ, सुरुस्ती सिया। फिर उससे बड़े बड़े आते हैं। हाँ, तो बबल सॉर्ट का ही मतलब क्या होता है, जो छोटे एलिमेंट होते हैं, समझ में आ रहा है, यानी जो बड़ा होता है, बड़ा हाँ क्या होता है, पीछे होता है ना, समझ में आ रहा है। हाँ समझिए मेरे पास नंबर है, और टू, ये ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सॉरी, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10। समझ में आ रहा है गाइस। यस, हाँ यानी ये क्या है, सबसे बड़ा बबल ये है। समझ में आ गया क्या, बताओ। हाँ तो ये कहाँ पे जाएगा, लास्ट में जाएगा। समझ में आ रहा है, 10 आ गया। जो हाँ। सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है, तो यह क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ कि सबसे बड़ा यहाँ पे, वैसे बबल तो ब्लू इसमें होता है बट हमने ग्रीन में बना दिया। ओके, फिर उसके बाद में सेकंड लास्ट ऐसा कुछ, ठीक है, फिर ये जो छोटे छोटे हैं ये ऊपर पहले आ जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। हाँ। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बड़ा एलिमेंट ढूंढना है, बड़ा एलिमेंट मिला, उसको क्या कर दिया, पीछे डाल दिया। फिर उससे बड़ा पीछे। कौन सा है, 8 है, तो उसको सेकंड लास्ट एलिमेंट पे डाल दिया, सेकंड लास्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर उससे बड़ा बबल कौन सा है, छः। 6, तो 6 को उठा के जहाँ पे रख देंगे। फिर 4 है, और फिर हो जाएगा हमारा 2।
इस तरह से हमारा जो एरे क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ विच वी हैव सॉर्टेड इट, बबल सॉर्ट। बबल्स। समझ में आया क्या सृष्टि? हाँ। श्रेया, सृष्टि, समझ में आया? हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? इतना क्लियर है? पक्का आगे बढ़े? अगर आपको आपने बुक बनाया ना डीएससी के लिए, डीएससी के लिए बुक करा है? हाँ बनाइए। हाँ, लिखो बबल सॉर्ट का थोड़ा सा, जैसा भी आप डायग्राम बना सकते हो वैसे बनाओ। शॉर्ट में लिखो यार, बबल शॉर्ट लिखा, सबसे पहले ऊपर लिखना है सॉर्टिंग, ठीक है? सॉर्टिंग के बाद में नीचे लिखना है पहला बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट में जो भी आपको अभी ये समझ में आया वैसे डायग्राम्स बनाना है, जो भी है उसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, अगर अगर आपको लग रहा है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज मारोगे आप इसी से। लगा के समझा, बट आपको फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है? तो जो सरफेस पे अभी इसको समझ लिया, अगर आपको देखो, अगर हमने कोई गलत भी ले लिया एग्जांपल, यानी वैसे तो यह सही नहीं होता है, बट आपको समझ कंसेप्ट समझ गया, इतना इतना समझ गया आपको कि अच्छा ये बबल की वजह से यानी क्या होता है हमारा, बबल शॉट का आपको कंसेप्ट समझ गया, तो ये बबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि छोटा बड़ा आता है, यानी वो भी इंपॉर्टेंट है, बट कंसेप्ट समझ गया तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको थोड़ा ये इसके साथ खेल भी लाते तो प्रॉब्लम नहीं है। बट जो बिगर बबल होते हैं, ध्यान देना, वो सरफेस पे पहले आते हैं फर्स्ट, ये सबसे पहले आता है सरफेस पे, उसके बाद में ये वाले आते हैं छोटे। समझ में आ रहा है क्या गाइस? बताओ। हाँ सर। अब देखो, समझने के लिए हमने बोल दिया कि पहला बड़ा ऊपर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ा ऊपर आ जाता है यानी, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान ध्यान देना, अगर मैं इसको ऊपर नीचे देखूं, अब एग्जाम्पल हमने समझने के लिए, देखो कैसा भी कोई भी इंट्यूशन बनाओ ना, आपको बस समझ में आना चाहिए, बट एक्चुअली जो बिगर बबल होता है ना वो पहले आता है सरफेस पे, और जो बड़ा होता है वो बाद में आता है, सॉरी छोटा होता है बाद में आता है। समझ में आ रहा है? तो बिगर बबल जो है वो सबसे हाँ। पहले आता है, क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं ना, ये बाद में आते हैं, बिकॉज ऑफ बायोएंसी। इसमें फ्रिक्शंस वगैरह ज्यादा होता है जब ऊपर आते हैं ना, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शंस। सो देर आर सो मेनी फिजिक्स एंड टेक्निकल थिंग्स हियर, बट समझने के लिए हमने बोल दिया कि चलो ठीक है, बड़ा वाला ऊपर आता है, हमें बस बबल शॉट समझना, बोल दिया बड़ा वाला ऊपर आता है, ठीक है? इतना, अगर कोई पूछे एक्चुअली में कि बबल कौन सा बड़ा आता है, तो आपको समझ में आना, अच्छा बड़ा वाला पहले आता है, छोटा बाद में आता है, ठीक है? क्योंकि डेंसिटी जो है तो वो डिफरेंट डिफरेंस होती है इसकी वजह से, ठीक है? तो ये हमने समझ लिया। अब हम बबल शॉट में करते क्या है, व्हाट वी डू इन बबल शॉट, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि बबल शॉट में हम करते क्या है। हम बबल शॉट में क्या करते हैं, वी पिक अप द लार्जेस्ट एलिमेंट, ध्यान देना गाइस, हम करते क्या है बबल शॉट में, हम क्या करते हैं, जो भी एरे है ये लिखना सारी चीजें, हाँ, व्हाट वी डू इन बबल शॉट। बबल शॉट किस तरह से काम करता है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट उठाते हैं, क्या क्या उठाते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट उठाते हैं, व्हाट वी डू, वी पिक्ड अप द लार्जेस्ट एलिमेंट एंड पुट इट ऑन द लास्ट। समझ में आ रहा है? या फिर मैं बोलता हूँ फर्स्ट लार्जेस्ट, इसको बोलते हैं पिक्ड अप। मेरा आपको साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है? हाँ। हाँ। पिक्ड अप एफ एल, एफ एल यानी फर्स्ट लार्जेस्ट, ठीक है? अब आपको पता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट क्या होता है, क्योंकि ये हमने निकाल रखा है। ओके, सबसे पहले पिकअप करना है हमको फर्स्ट लार्जेस्ट, और कहाँ पे उसको लेके जाना है, हाँ, एंड पुट इट इन, स्मॉलेस्ट सॉर्टेड की जगह। बिगर। और प्लेस इट इन द एंड। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो बड़ा होता है वो पीछे आता है ना, समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बातें? हाँ। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि सरफेस के ऊपर सबसे पहले कौन सा, अब देखो यहाँ पे, जैसे अब इसको समझोगे, देखो सरफेस के ऊपर कौन सा वाला बबल पहले आता है, स्मॉलर वाला, बराबर है? समझ में आ रहा है? तो हाँ। अगर मैं इसको सरफेस मान लूं, ये जो ये है ये मेरा सरफेस है, तो इस पे पहला वाला बबल कौन सा है, जो छोटा है, फिर उससे बड़ा आया है,
फिर उससे बड़ा आया है, फिर उससे बड़ा आया ना, समझ में आ रहा है? यानी सरफेस पे पहला कौन सा बबल आया है? छोटा, जो सबसे छोटा था वो आया, बराबर। सॉरी सॉरी, सरफेस पे सबसे पहले बड़ा एलिमेंट आता है, सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक। हाँ, तो इसको इसको निकाल देते हैं, इसको मैंने गलत है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट क्या निकाला, वी हैव पिक्ड अप व्हाट, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, समझ में आया क्या? क्या उठाया? पहला हाँ, एलिमेंट, फर्स्ट लार्जेस्ट उठाया, उसको कहाँ पे रख दिया? एंड पे। एंड पे, समझ में आ रहा है? में। फिर क्या करेंगे, हाँ, फिर से क्या करेंगे, पिक्ड अप, बोलो, सेकंड लार्जेस्ट सेकंड सेकंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। एंड प्लेस इट एट, बोलो कहाँ पे प्लेस करेंगे? सेकंड एंड। एंड माइनस वन, बराबर। तो ये अगर मेरा एंड हो जाएगा तो ये क्या होगा, एंड माइनस वन, बराबर है। ये क्या होगा, ये एंड माइनस टू होगा, बराबर है। ये एंड माइनस थ्री होगा, ऐसे होता है ना, फिर ये एंड माइनस फोर होगा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है हाँ। गाइज? ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक हमारा एरे जो है वो सॉर्ट इंडेक्स नहीं होता, 0 तक। यानी जब तक हमारा पूरा एरे सॉर्ट नहीं हो जाता, यानी सारे बड़े एलिमेंट पीछे नहीं आ जाते, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक हाँ, है, तो ये हमें प्रोसेस कब, देखो ये सबसे पहले इतना समझ गया, बताओ इतना समझ समझ में आ गया, धीरे धीरे डिस्कस हाँ, करेंगे इसको, इतना इधर चलो ठीक है, लिख लो ये जो मैंने 2 पॉइंट बताया ना, इसको लिख लो। नोट्स भी बन रहे हैं आपके, आपको आगे जाके रिवीजन करने में बहुत बहुत इजी इजी होगा, ठीक है। ठीक है, तो छोटा एलिमेंट सबसे पहले सरफेस पे आता है, ठीक है। अब इसको अगर देखोगे देखोगे भी, तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, ये सरफेस है, ये मेरा एंड है, ऐसे भी देख सकते हो। अगर कंफ्यूज होते हो इसमें तो इसको छोड़ दो, ठीक है। ऐसा ध्यान में रखना कि सबसे जो बड़ा बबल होता है वो सरफेस पे पहले आता है, फिर क्या होता है, फिर उससे उससे बड़ा वाला आता है, उससे बड़ा यानी उसके सेकंड बड़ा, उसके थर्ड बड़ा, जो भी होता है, वैसे बबल्स जो है वो सरफेस पे आते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब सरफेस आपको इसको मानना है, लास्ट इसको, समझ में आ रहा है? यस गाइज, सरफेस आपको किसको मानना हाँ, है, इसको, क्योंकि अगर मैं, लास्ट इसको। हाँ अब आप बोलोगे इसको मैं सरफेस क्यों मानूं, क्योंकि ये तो जीरो है, अब जीरो कोई सरफेस थोड़ी होता है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं ये इसको एक हाइट मानूं, तो यहाँ से अगर मेरी जो भी है, जो भी आपका रिवर है या फिर जो भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ बी, तो ये मेरा बी हो गया। अब बी तो जीरो होगा, अब रेफरेंस के लिए हम बी जीरो समझते हैं ना, कि बी के नीचे देखते हैं कि ये क्या है। हम रेफरेंस तो जीरो से स्टार्ट करते हैं मोजना, किसी भी अगर रिवर का आपको डेप्थ पता करना है तो आप बी से गिनते हो ना, बी को जीरो पकड़ते हो, कि बी के नीचे जाते हो कि बी के नीचे और क्या क्या है, मेरे को बी के नीचे भी मोजना है, ऐसा करते हो क्या? मेजर नहीं करते ना, बी को क्या करते हो, जीरो पकड़ते हो, फिर यहां से क्या करते हो, ऊपर, समझ में आ रहा है? ऊपर मेजर करते हो ना। हाँ, सपोज आपके पास में कोई कंटेनर है, तो उसका जो बॉटम हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कितना है वो, तो अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा 1 2 3 4 5 है, 1 0 1 2 3 4, अब जीरो भी, अब जीरो जो है ऐसा नहीं होगा, देखो एरे में जीरो भी एक इंडेक्स होता है, तो जीरो को पकड़ना है बॉटम, बॉटम है, जो लास्ट एलिमेंट है वो है आपका लास्ट इंडेक्स। तो अगर मैं बोलता हूँ 0 1 2 3 4, तो ये मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 पे देखना क्या पड़ा हुआ है, अब 4 यानी ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा सरफेस हो गया, ठीक है, ओके। और ये जो है मेरा, हाँ, इसको डाटम बोलते हैं, ठीक है। डाटम का मतलब होता है हाइट, अब इंजीनियर कर रहे हैं हम सब लोग, तो हमें पता होता है डाटम का मतलब हाइट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो बड़ा एलिमेंट है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन सा बड़ा वाला एलिमेंट आया है सरफेस पे, 10 आया है, समझ में आ रहा है? यस गाइस, दिख रहा है 10 आ हाँ गया। फिर उसके नीचे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 बना देते हैं। 8 अब यहाँ पे ये कैसे बन गया, हमें तो ये चाहिए ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको भी करना है तो आप साथ साथ ड्रॉ करो, समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8, एंड बाकी के भी एलिमेंट इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे, 8 फिर लाइक 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे ऐसे एलिमेंट जो है मैं इसका फॉलो करते रहेंगे पाथ, ये हो जाएगा 6। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंड सो ऑन, या फिर 3 डॉट लगा देता हूँ, 3 डॉट है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या आया है, सबसे भी लास्ट पे आया, तो ये हो गया हमारा सरफेस, ये हो गया हमारा बॉटम। समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, हाँ ये मेरा बॉटम हो गया, ये हो गया मेरा सरफेस। समझ में आया? बताओ, इतना क्लियर है? और ये हो गया मेरा वाटर। अब वाटर काला नहीं होता है, बट ठीक है, अब हम दिखाने के लिए काला भी दिखा रहे, क्योंकि आज कल हमने सब खराब कर रखा है, तो अच्छे नदी का पानी भी ऐसा ही हो रहा है धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? बताओ गाइस, आगे बढ़े? लिख लिया ये 2 पॉइंट मैंने जो बताया आपको? हाँ सर। डायग्राम बनाया है ये वाला नदी वाला? हाँ। बनाया ना? थोड़ा सा आपको समझने के लिए इजी होगा बबल सॉर्ट, क्योंकि होता है क्या, देखो गाइस, बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं बबल सॉर्ट में, इंसर्शन सॉर्ट में, सिलेक्शन सॉर्ट में, है ना? तो वो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से, ऐसे मैंने बबल बताया ना, तो आपको बबल वाला ध्यान में आना चाहिए। अब इसका लॉजिक क्या होता है, ये अप्रोच क्या करता है, ये बबल सॉर्ट का अप्रोच क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा डिले हो रहा है। हम्म, इसका, अरे यार, ये क्या हो रहा है, सही क्यों नहीं रहा है? ठीक है, इसका अप्रोच क्या होता है, ये कैसे कैसे काम करता है, हाउ हाउ वी हैव सीन कि अच्छा, ये बड़ा एलिमेंट जो है पीछे जाता है, फिर सेकंड बड़ा होता है, उसके फिर सेकंड लास्ट पे आता है, फिर उसके ऐसे ऐसे चलता रहता है। बड़े काम कैसे करता है, समझ में आ रहा है? तो अप्रोच यानी यहाँ पे हम डिस्कस डिस्कस करेंगे लॉजिक, कि ये लॉजिकली कैसे काम करता है। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं इनिशियली रैंडम एलिमेंट ले लेता हूँ। आई विल नॉट टेक 2 4 6 8 10 लाइक a sorted array. I will take some random element. So I will take 7, then स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ। हाँ 7 और ये 8 क्या बन गया, तो इसको 8 को से बना देते, 8 फिर 3 फिर 1 फिर 2। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इतना क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, तो हमें करना क्या है, मैं स्टेप्स स्टेप दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे स्टेप्स भी लिख देता हूँ, स्टेप्स भी आप लिखना। ठीक है, स्टेप्स, सबसे पहले क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है एडजस्ट, जो एडजेसेंट होते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है? एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक के बाजू में एक जो एलिमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। जैसे 8 का 7, 7 के बाद में 8 है, यानी 8 7 का एडजेसेंट है। 8 भी 7 का एडजेसेंट है, 7 भी 8 का एडजेसेंट है, यानी आजू बाजू में, घर के आजू बाजू में नेबर्स होते हैं ना, वैसे साइड में होते हैं, लेफ्ट में राइट में दोनों होते हैं, पीछे आगे होते हैं ना, एडजेसेंट यानी पीछे आगे नहीं देखते हम, आगे लेफ्ट एंड राइट देखते हैं हमारे बाजू में। हमें करना है, कंपेयर करना है एडजेसेंट एलिमेंट को। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? हाँ और दूसरा स्टेप ध्यान देना, स्टेप स्टेप लिख रहा हूँ। सबसे पहले कंपेयर करना है मैं एडजेसेंट एलिमेंट को, दूसरा स्टेप क्या करना है? ओके, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे हमें चेक करना है कि इफ, लिखता हूँ, हाँ, इफ अगर ए आर आर ऑफ आई, ओके, इज ग्रेटर देन ए आर आर। अब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल हो गया, तो थोड़ा मुझे माफ कर देना, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया। ए आर आर ऑफ आई प्लस 1। समझ में आ रहा है क्या? बताओ, इतना समझ में आया कि अगर ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए हाँ आर ऑफ आई प्लस 1, यानी अगर ये जीरो वाला एलिमेंट किससे बड़ा होता है, तो आई प्लस 1 से। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ हाँ रहा है? हाँ। इतना
इतना क्लियर है? अगर ऐसा होता है, अब आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो स्टेप 3 में क्या करना है, हमें स्वैप करना है। क्या करना है? स्वैप। अब स्वैपिंग वाला हमें पता है कि स्वैप क्या होता है, बराबर गाइस? वी नो ना व्हाट इज माय स्वैप? यस, स्वैप हाँ करते हैं ना, क्या करते हैं? हाँ तो मुझे बताओ क्या करना है। अगर ऐसा होता है, ध्यान देना कि अगर ऐसा होता है तो, अगर ये होता है तो करना है, अगर ये होता है तो ये करना है, अगर ये नहीं होता है तो ये थर्ड स्टेप नहीं करना है, सेकंड स्टेप। अगर होता है तो ही थर्ड स्टेप करना है। थर्ड, अगर सेकंड ऐसा नहीं है, एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ आई प्लस वन, तो उस समय नहीं करना है, क्योंकि जो एलिमेंट है वो छोटा है, हमें बड़ा एलिमेंट देखना है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें क्या कर देना है कि सिंपल, मैं यहाँ पे ये एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, या फिर समझने के लिए मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, यहाँ पे 8 कर लेता हूँ और यहाँ पे 7 कर लेता हूँ। तो अगर ऐसा है तो हमें करना क्या है, अगर एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई प्लस वन, सो ये मेरा आई है, ओके, और ये मेरा आई प्लस वन है, ओके। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, क्या करेंगे, सेम जैसे हमने स्वैपिंग करे, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू, बोलो क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू एआरआर ऑफ, बोलो गाइस, आई। समझ में आ रहा है? बताओ। यस गाइस, साउंड आ रहा है? साउंड आ हाँ रहा है कि नहीं? स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? स्क्रीन, साक्षी, सृष्टि, दिखाई दे हाँ रहा है? हाँ यानी मुझे ये करना है, अगर ऐसा होता है तो मुझे करना है, जो 7 है ना उसको आगे लेके आना है, बराबर है? 7 को क्या करना है, आगे लेके आना है। 8 को क्या करना है, क्योंकि मैंने बोला ना बबल जो है वो सबसे पहले, बड़ा बबल सरफेस पे आता है, सरफेस यानी पीछे, यानी अभी हम हाइट यानी जो लास्ट है वो सरफेस है, ऐसा समझो। तो मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, टेम्प इजिकल टू एरे ऑफ आई, देन उसके बाद में दूसरा स्टेप बताओ, एरे ऑफ आई एरे प्लस ऑफ आई इज इजिकल टू, इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस वन। आई प्लस वेरी वन गुड, वही होता है, ऐसा ही होता है। देन थर्ड, एरे ऑफ, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 10। एरे ऑफ आई प्लस वन, एरे ऑफ आई इजिकल टू, नहीं रे, एरे ऑफ आई इजिकल टू आई एरे ऑफ इक्वल टू आई 10 इजिकल, 10। एरे ऑफ आई इजिकल टू एरे ऑफ आई प्लस वन किया ना, 7 को इसमें डाल दे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो एरे ऑफ आई इजिकल टू एरे ऑफ आई प्लस वन। देन एरे ऑफ आई प्लस वन में क्या डालना है, टेम, तो टेम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या थी, 8, तो एरे यहाँ पे ऑफ क्या आ आई जाएगा? एरे ऑफ आई समझ में आ रहा है? हाँ ये हाँ स्टेप हमें करना है, यही स्टेप है। कंपेयर करना है, लिख लो इसको, कंपेयर करना है। इफ अगर ये, इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई प्लस वन होता है तो स्वैप करना है। ये तीन ही स्टेप लिखो, इतना ये नहीं लिखना, ये आपको पता है कैसे करना है, ये मत लिखो, ये मत लिखो, बस तीन ही लिखो। अगर लिख लो ये, ठीक है। अगर पहला स्टेप कंपेयर करना है, कंपेयर द एडजेसेंट एलिमेंट। अगर एआरआर ऑफ आई इज ग्रेटर देन एआरआर ऑफ आई प्लस वन होता है तो तीसरा स्टेप करना है स्वैप। इतना लिखना है बस, अब स्वैपिंग वाला लॉजिक नहीं लिखना, आपको पता है स्वैपिंग क्या होती है, ठीक है? समझ में आ गया इतना? लिखो, हाँ करते हैं अभी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मुझे कितने बार करना पड़ता है, ध्यान देना, पहली बार कर रहा हूँ, हाँ? मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बोलता हूँ 1x यानी पहली बार कर रहा हूँ, पहली बार कर रहा हूँ, यानी पहली बार ये सारी चीजें कर रहे हैं, ध्यान देना, हाँ? क्योंकि यहाँ पे दो लूप आएंगे, आउटर लूप, इनर लूप, ठीक है? ध्यान देना, पहली बार कर रहा हूँ ये प्रोसेस, पहली बार। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, अब वहां पे हमने एक ही के लिए किया, अब इस पूरे एरे पे करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है? सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बराबर है गाइस? बताओ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या, बताइए, स्क्रीन दिखाई दे हाँ रहा है? एरे ऑफ हाँ आई, सॉरी, आई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें पहले इंडेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा ना ढूंढना। हाँ गॉट इट, समझना, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा एल्गोरिथम है, ठीक है? बस ध्यान देना, मैं टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, पहली पहली बार कर रही है ये चीज जो है, वो पहली बार कर रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दो लूप आएंगे। आई की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर मुझे बताओ, क्या ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई प्लस वन? बताओ, क्या ऐसा है, ऐसा है?
गाइस? नहीं। नहीं है। नहीं। तो जब ऐसा होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, यानी सिंपल, वी डोंट हैव टू डू एनी, कुछ नहीं करना। स्वैप नहीं करेंगे, यहाँ पे कंपेयर किया और स्वैप नहीं किया, नो स्वैप। लिख लेते हैं ऐसे, नो स्वैप, नहीं करना है स्वैप, क्योंकि है ही नहीं बड़ा। फिर आई की वैल्यू 0 से क्या होगी, 1 होगी। चेक करते हैं क्या ए आर आर ऑफ आई, अब आई नहीं मैं 1 लिख लेता हूँ, है ना। ए आर आर ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ 1 + 1, 2 लिख देता हूँ डायरेक्ट। चलो बताओ अभी इसमें क्या होगा। क्या ए आर आर ऑफ 2, सॉरी, ए आर आर ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ए आर ऑफ 2? यस, इज इट ट्रू गाइस? नहीं। अरे है ना बाबा, 8 इज ग्रेटर देन 3 ना। यस, ए आर आर ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ए आर आर 2 ना, हाँ। राइट। सो इस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। यस, वी हैव टू डू स्वैप। स्वैप, राइट। हमें स्वैप करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 8 का आ जाएगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ 3। जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आया? 8। इतना क्लियर है? हाँ। स्वैप कहाँ किया, कहाँ नहीं किया। उसके बाद में आई की वैल्यू 1 से क्या होगी, 2 2। होगी। फिर से करते हैं, ए आर आर ऑफ 2 इज इट ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ 3? यस गाइस, इज इट ग्रेटर? हाँ। क्या है हाँ। 2, 2 क्या है 8, क्या 8 ग्रेटर देन 1 है? यस, 8 इज ग्रेटर देन 1, स्वैप करना पड़ेगा। हाँ। यस, वी नीड टू डू स्वैप। तो करेंगे क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 की जगह पे, 1, बराबर है। यस गाइस, है ना। हाँ। यहाँ पे मैं 8 भी लिख रहा हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 8 लिखता हूँ, 8 को क्रॉस करके यहाँ पे 1 लिखता हूँ, और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? 8। इतना समझ हाँ। में आ गया? यस गाइस। अब आई की वैल्यू 3 से 2 से क्या होगी, 3 होगी। 3। बताइए क्या ए आर आर ऑफ 3 इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ 4? यस गाइस, इज इट ग्रेटर? हाँ। क्या है ए आर ऑफ 3 की हाँ। वैल्यू, क्या है, 8। 8। ए आर ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 2। सो 8 2। जो है वो यहाँ पे यस, डू वी हैव टू डू स्वैप गाइस, स्वैप करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। हाँ, तो हाँ। स्वैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का हट के आ जाएगा 8। समझ में आ गया? 8। तो हमने ये कितने बार किया, हाँ। एक बार, ये एक बार किया। देखो 1x लिखा है, समझ में आ रहा है, यानी पूरे एरे पे हमने एक बार हाँ। ट्रैवर्स किया। इसको समझो ट्रैवर्स किया, ट्रैवर्स कितने बार किया, एक बार ट्रैवर्स किया, पूरे इस पे किया ना, एक जीरो बार। से, जीरो से। Travels. समझ में आ रहा है? ये जो ट्रैवर्स है ये आउटर लूप होगा, और ये जो अंदर वाला होगा ये इनर लूप होगा, आई वाला इनर लूप होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। कितनी बार करना पड़ेगा हमें ये, पूरा सॉर्ट हो जाए। अब ये तो हमने एक बार किया, अब अगर एक बार किया उसके बाद में अगर हम एरे देखें, आफ्टर दिस, अगर हम हमारे एरे को देखें तो कैसा दिख रहा है हमारा एरे। सबसे पहले 7 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1, 1 है, यस गाइस 1 हो गया, फिर 2 हाँ। हो गया, फिर 8 हो गया। समझ में आ रहा है? 2। बट अभी भी सॉर्टेड 8। हुआ नहीं है, सॉर्टेड हुआ है नहीं हुआ। नहीं। बस सबसे बड़ा जो बबल है वो तो आ गया ना पहले इस पे। हाँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ मैं, थोड़ा जल्दीबाजी कर दिया। अब आई की वैल्यू 3 से क्या होगी, 4। यस गाइस, बराबर है। 4। फिर ए आर आर ऑफ 4, इज डस ए आर आर ऑफ 4 इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ 5? यस गाइस, बताओ। अब ए आर आर ऑफ 4 तो है, बट ए आर आर ऑफ 5 तो है ही नहीं हमारे पास। यस गाइस, वी डोंट हैव ए आर आर ऑफ 5। तो यहाँ पे हमें हाँ। एरर थ्रो होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमें एरर नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। समझ में आ रहा है? यानी 5 तो इंडेक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। समझ में आ रहा है? हम्म, समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, हाँ। आउट ऑफ बाउंड, इसका मतलब क्या है, आप ऐसा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एरे का जो है ही नहीं। तो हमें आई की वैल्यू कहाँ तक लेके जानी है, ओनली 3 तक। कहाँ तक, 3 तक।
4 तक लेके जानी है क्या? नहीं। अगर 4 तक जाऊंगा तो 4 से 4 प्लस 1 दिखेगा 5, ये दिखेगा ना यहाँ पे। तो 5 एलिमेंट तो होगा ही नहीं ना हमारे इसमें। जैसे कि समझ में आ रहा है? हाँ तो आय कहाँ से हाँ जाएगा? आय कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे ध्यान देना। आय कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आय कहाँ से जाएगा? 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? ए आर 3 तक। आर 3। 3 यानी क्या? कहाँ तक जाएगा? लेस देन ए आर आर ARR of डॉट 3। लेंथ माइनस 1। बराबर है? समझ में आया? इसका निकालते। एरे के साइज क्या है? 5। 5 माइनस 1 4। 4 का लिस्ट क्या होगा? 3। समझ में आ गया? यानी 3 तक चलना है ना? समझ में आ रहा है? हाँ यानी आय कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से, सॉरी 0 से लेस देन एरो डॉट लेंथ माइनस 1 तक जाएगा। इतना समझ में आ गया? जस्ट गाइस हाँ इतना समझ में आएगा। अब हमें देखो, एरे हमारा सॉर्टेड हुआ नहीं है। our array is not sorted। ओके, तो 2x लिख रहा हूँ, दूसरी बार कर रहे हैं हम सेम प्रोसेस। तो हमारा एरे क्या निकल के आता है? सबसे पहले एरे जो पहले इसमें बना उसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो हमारा एरे क्या बन रहा है? 7 3। तो 7 हो गया, ये 3 हो 1। गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। बट एक बबल जो है वो हमारा आ गया है। ठीक है, दूसरी बार कर रहे हैं प्रोसेस फिर से। आई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। बताओ 0। क्या एरे ऑफ आई 0 is greater than ARR of 1? Yes guys, is it true? Yes, हाँ स्वैप करना पड़ेगा। यस। हाँ तो यहाँ पे 7 के जगह पे, अगर यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो रही थी, मैं इसको काट के ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 3, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? 7। फिर हाँ आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। बताइए क्या ए आर आर 1। ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ 2? यस गाइस, इज इट ट्रू? यस, स्वैप हाँ करना पड़ेगा। 7 इज ग्रेटर देन 1। यस, सो वी हैव टू डू अ स्वैप। बराबर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्वैप। तो क्या करेंगे? 1 की जगह पे क्या लेके आएंगे? 7, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, 1 के जगह पे 7 लेके आएंगे और 7 की जगह पे क्या डाल देंगे? 1। समझ में आ गया? 1। तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हाँ ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 7। इतना समझ में आ गया? यस गाइस। हाँ ठीक, अब ये वियर्ड लग रहा है थोड़ा, इसको निकाल देता हूँ। हाँ, स्वैप किया। यस, वी हैव डिड स्वैप। आई की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। बताइए आगे। अब आप जल्दी जल्दी बताओ, मैं ट्रू। इतना लिखता नहीं हूँ। आप जल्दी जल्दी बताओ क्या ट्रू है क्या? एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू एरे ऑफ, स्वैप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ जल्दी जल्दी। पूरा लिखते बहुत टाइम जाएगा इसमें। बताओ। करना पड़ेगा। 2 है तो मैं बोलता हूँ ये 0 है, करना ये पड़ेगा। 2 3 4। तो आई की वैल्यू क्या है हमारा? 2 है ना, तो 7 इज ग्रेटर देन, यस, वी हैव टू डू अ स्वैप, राइट? तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। यस गाइस, बराबर है? यस, यस एवरीवन। हाँ फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। हाँ बताओ। अब 3 के लिए भी करना पड़ेगा। तो 7 इज ग्रेटर देन 8 नहीं है, तो यहाँ पे स्वैप नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। और नहीं हमें होगा। 4 पे नहीं जाना है, क्योंकि 4 पे जाएंगे तो 4 प्लस 1 दिखेगा, तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ अब सर वो आउट ऑफ बाउंड जाएगा तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये करेंगे कि लूप हम 3 तक लगाएंगे। जो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट तो करेंगे, बट कहाँ तक लेके जाएंगे? 3 तक। यानी 3 पे होगा तो एरे ऑफ आई क्या होगा? 3। और एरे ऑफ आई प्लस 1 क्या होगा? 4 होगा। समझ में आ रहा है? हम आई हाँ की वैल्यू 0 से 3 तक लेके जाएंगे। तो जब आई की वैल्यू 3 होगी तो एरे ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 7, जो भी होगा। और एरे ऑफ 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 8। तो अगर हम 4 पे जाएंगे, अगर मैं बोलता हूँ कि आई की वैल्यू मैंने 4 कर दी, तो वो 4 पे जाएगा। 4 तो है हमारे पास, बस 4 प्लस 1 5 तो है नहीं। तो यहाँ पे ऐसा 5 वाला नहीं, इंडेक्स हाँ तो है नहीं, इसलिए हम उसको एक कम चलाएंगे। समझ में आया? हाँ।
ठीक है, इसके बाद में एरे को एनालाइज करते हैं कैसा बन गया हमारा एरे। अब देखो सेकंड, जो सेकंड लार्जेस्ट बबल था वो आ गया। हाँ, तो एरे देखते हैं कैसा बन रहा है हमारा एरे। 3 है, 3 1 2 7 8। 1 2 7 8, तो सेकंड लार्जेस्ट भी आ गया। बट ये हमने कितनी बार करी प्रोसेस, दूसरी बार करी, अब तीसरी बार करते हैं, थर्ड टाइम 3x। ये स्पीड नहीं है, 3x 2x स्पीड वगैरह नहीं है, बस हम ड्रॉ कर रहे हैं, 3x टाइम कर रहे हैं। चलो बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, 0। चलो जल्दी 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 बताओ, मैं 0 बोलता हूँ स्वैप होगा नहीं होगा, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। स्वैप होगा। स्वैप होगा, स्वैप होगा। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। बताओ हो गया स्वैप। देन आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। बताओ स्वैप होगा कि नहीं होगा। 1 होगा। हाँ होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 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 3, बराबर है ना, ऐसे है ना। हाँ, फिर आई हाँ, की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, सॉरी 0 से 1 तो हुई नहीं रे, यहाँ पे 1 होगी ना वैल्यू बाबा। 2 होगी अब। हाँ, अब इसकी वैल्यू क्या होगी 2। अब बताओ स्वैप होगा कि नहीं होगा। 2 नहीं, होगा नहीं होगा नहीं, सृष्टि सिया। फिर आई की वैल्यू 3 नहीं होगी, होगा। नहीं, आई की वैल्यू 3 के लिए होगा स्वैप। नहीं। नहीं है, तो इन 3 और 2 और 3 के लिए स्वैप नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो हमारा एरे सॉर्टेड हो गया क्या, हाँ। क्या बन गया यार ये, 1 1 2 3 7। 3 7 8, समझ में आ गया। हाँ, ठीक है, तो हमें ये प्रोसेस कितने बार करना पड़ा, 3 3 बार। बार। 3 बार। समझ में आ गया, इतना इतना समझ में आ रहा है। हाँ। हाँ सृष्टि कुछ प्रॉब्लम है। नहीं सर। ठीक है आगे बढ़े। हाँ, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ वैसे। तो यहाँ पे तो हमने किया है 3 बार, ध्यान देना 3 बार में हमारा एरे सॉर्ट हो गया। बट ज्यादा से ज्यादा अगर ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स एरे है, ध्यान देना ये जो हमने 3x किया ना, 1x 1x 2x 3x किया, ज्यादा से ज्यादा हमें कहाँ तक चला, ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस में, हाँ वर्स्ट केस हमें कहाँ तक चलना पड़ेगा, लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ -1। समझ में आ रहा है। बताओ। सर नहीं समझा। ये 3x ये वगैरह, ARR डॉट लेंथ -1 वाला नहीं समझा। ये 3x वगैरह 3x वाला समझा ना, 3x 1x 2x। हाँ, ये 3 बार लूप चला है वो समझा। ठीक है ध्यान देना, वर्स्ट केस में अब तो हमारा 3 इसमें हो गया ना, हमारा एरे ऐसा था कि 3 इसमें हो गया। बट वर्स्ट केस में ऐसा होगा कि वर्स्ट केस में, ठीक है, वर्स्ट केस ऐसी ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स एरे है जिसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर वर्स्ट केस बता रहा हूँ, वर्स्ट केस हो सकता है कि हमें जो हमने 1x 2x 3x किया उसको लेस देन एरो डॉट लेंथ -1 तक करना पड़े। समझ में आ रहा है, वर्स्ट केस बोल रहा हूँ। अगर ये भी नहीं समझा तो इसको छोड़ दो, छोड़ दो इसको, बाकी समझ में आया। हाँ, हाँ। ठीक है, आगे बताता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है गाइज। नहीं। नहीं। ठीक है, तो मैं जब मैं बोलता हूँ 1x, ठीक है, 1x का थोड़ा मैं फिर से बता रहा हूँ। जब 1x था तो ध्यान देना,
1x यानी पहली बार चला, यानी ऐसा नहीं कि वो आखिरी बार चला, हाँ पहली बार चला वो बोल रहा हूँ मैं। तो अगर मेरे पास होता है 7 8, क्या था हमारा एरे? 78312. 7 8 3 1 2, ठीक है। अब सबसे पहले पहली बार चल रहा है। अब इनर लूप जो है, इनर लूप को हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी ये तो हो गया आउटर लूप ना, आउटर लूप समझ बोलता हूँ 3 बार चलाना है। तो जीरो, अब बस बता रहा हूँ 3 बार चलाना है, हाँ। एक तो 0 से 2 तक चला दो, या फिर 1 से <4 तक चला दो, बराबर है। 3 टाइम चलाना, तो 1 से स्टार्ट कर सकते हो और <4 तक चला सकते हो। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ समझो, लॉजिक समझो, अभी मैं एल्गोरिथम पे नहीं आया हूं। तो इनर लूप कब तक चलेगा, यानी ये मैं बोलता हूँ आउटर लूप है, ठीक है। और जो आई चलेगा वो मेरा इनर लूप है, ठीक है। तो ये इसके लिए हम कहाँ से कहाँ तक गए? I plus 1. आई प्लस, यानी यहां से स्टार्ट किया, बराबर है, और कहाँ तक गए? I is 4 equal to 4. यहाँ तक गए ना, हाँ. पक्का कि 3 तक गए? यहाँ तक 0 1 2 3 4 है ना, यहाँ तक गए। अगर यहाँ तक जाओगे तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इतना क्लियर है? बताओ, हाँ इतना समझ में आ रहा है? अब इसको मैं थोड़ा, क्योंकि इसको हमें कोड में चेंज करना है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा जो है वो कोड का इंट्यूशन डालता हूँ। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ एक्स, मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ 1, क्योंकि ये 1 बार चल रहा है। और मैं वाई की वैल्यू चल लेता हूँ, वाई यानी आई, इसको आई ले लेते हैं, ठीक है। आई ले लेते हैं, आई क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब ये एक्स खत्म कहाँ होगा वो नहीं पता है, वी डोंट नो कि एक्स खत्म कहाँ होगा, सॉरी, आई खत्म, जो एक्स है वो कहाँ खत्म होगा। हमने 3 बार निकाला, वैसे तो 3 पे खत्म, 0 1 2 3 पे रुक जाएगा वो हमारा। 0 आई चालू हो जाएगा, एक्स इजिकल टू 1 के लिए, आई आई इजिकल टू 0 चालू हो जाएगा। अब 0 कहाँ तक, सॉरी, आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? बताओ, आई की वैल्यू कहाँ 3 तक तक. जाएगी? 3 तक 3 तक जाएगी ना। यानी अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई की वैल्यू, ध्यान देना, अगर आई की वैल्यू, क्या बोल सकते हैं, आई की वैल्यू लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ माइनस आई -1 तक जाएगी। देखो ये भी नहीं समझाना, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, इट इज सम काइंड ऑफ फॉर्मूला जो हमें ध्यान में रखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझेगा, आराम से समझेगा, ठीक है। इसमें कोड में हमें कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें जो भी लॉजिक बना उसको कोड में डालना है ना। ये तो हमने ऐसे देखा लॉजिक कि ऐसा करना है वैसा करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखो आई की वैल्यू अगर सॉरी, आई लेस देन एरर डॉट एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे एक्स -1, ठीक है। और इसको देखो, जो एक्स है ना, इसको आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट इट बाय 0 ऐसे, क्योंकि एक्स यानी एक्स एक लूप ही तो है। आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 1 से स्टार्ट कर सकते हो, किसी कहीं तक भी चालू कर सकते हो। तो जब एक्स इजिकल टू 0 होगा, तब आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसको अगर निकाले तो आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, ए आर आर डॉट लेंथ यानी 5 माइनस Oh. एक्स की वैल्यू क्या है, 0, बराबर है। समझ में आ रहा है, -1। तो ये क्या होता है, 4, 4 का लेस क्या होता है, 3। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस गाइस। थोड़ा मैं इसमें लॉजिक डालने की कोशिश करूँ, बताओ इतना समझ में आया? 3 तक चलना है। हाँ अब देखो, आ, यहाँ पे बहुत ये फॉर्मूला है, ये अगर नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देना। अब अब मैं जो है यहाँ पे एरे बना रहा हूँ, और सबसे पहले जब हमने एरे बनाया था, जब हमारा ये हो गया, ध्यान देना, ऊपर जा रहा हूँ फिर से, ये समझाने के लिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर चल रहा हूँ, ऊपर चल रहा हूँ, और यहाँ पे सबसे पहला हमारा एरे ये बना था, बरोबर है। तो 1 2 3 7 8 ये वाला एरे बना था ना, बराबर है। हाँ अब हमने डिस्कस किया कि हर बार हम कहाँ से कहाँ तक गए, हर बार आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई, 1 से, सॉरी, 0 से 3 तक गई, बराबर है। हर बार गई, हर बार गई, बताओ गाइस, हर बार गई ना 0 से 3 तक, यहाँ पे 0 से 3 तक। समझ में आ रहा है हाँ क्या?
यहाँ से 0 से 3 तक गई, नीचे भी 0 से 3 तक गई, उसके बाद में 0 से 3 तक गई। मुझे बताओ जब हमारा एक बार लूप, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी x की वैल्यू 1 हो गई, ध्यान देना, मैं बोलता हूँ कि मेरा एक बार मैंने वो किया, मैंने 1x बार वो किया, क्या मैंने 1x बार 0 से 3 तक गया, समझ में आया? जब मैं x की वैल्यू क्या थी, यानी जब मैं 1 टाइम कर रहा था, हाँ तो मैं 0 से कहाँ तक गया, 3 तक गया, समझ में आया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इतना बता दो। हाँ ठीक है, जब मैं एक बार पहली बार कर रहा था वैसे, तो मैं 0 से 3 तक गया। तो मैं बोलता हूँ जब मैं एक बार कर सर लूँ, आवाज जैसे टूट गई है। सबका वही प्रॉब्लम है, सबको आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है मेरी तरफ से। श्रेया, हाँ सर। वॉइस नहीं आ रहा है? हाँ आवाज अटक रही है। अटक रही है? 1 मिनट, मेरा नेट मुझे चेक करने दो, एक आ मिनट। रहा है बट ब्रेक हो रहा है। नेट खराब गया क्या मेरा? बताइए, आ रही है क्या आवाज? आ रही है क्या हाँ आवाज? हाँ, आ रही है, साक्षी सृष्टि आ रही है क्या? हाँ पक्का आ रही है? आपको प्रॉब्लम है? नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब इसको ध्यान देना, जब मैं पहली बार करूँ, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको इंट्यूशन लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, इसको फोकस पे ढूंढना। जब मैं 1 टाइम कर लूँ, यानी जब x की वैल्यू, देखो x 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब 1 यानी जो x है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपने कितनी बार वो प्रोसेस करी है। तो अगर मैं x ले, यार ये जो इंटरफेयर हो जाता है ना इसमें, वो बहुत बहुत गंदा लगता है, फ्लो खराब हो जाता है इसका। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ x अगर, अब देखो x को आप, लूप ही तो है, अगर आप 0 से भी स्टार्ट करना चाहो 0 से भी कर सकते हो, कुछ भी। पहले अब समझ लो इसको, साउंड आ रहा है क्या प्रॉपरली? साउंड आ रहा है? हाँ जब मैं बोलता हूँ x में पहली बार कर रहा था, जब मैं पहली बार कर रहा था, तो मुझे मेरा जो, जब मैं पहली बार कर लूं तो मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको लाने के लिए आय कहाँ तक लेके गया, 0 से 3 तक लेके गया, 3 तक। बराबर है? अब मैं जब नेक्स्ट टाइम करूंगा, ध्यान देना, जब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा तो फिर मुझे 0 से 3 तक जाने की जरूरत नहीं है, मुझे फिर कहाँ तक जाना पड़ेगा? जब मैं x1 के लिए कर लूं तो मुझे 0 से 3 तक जाना पड़ेगा। जब मैं x2 के लिए करूंगा, तब मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा? 0 से 2 तक ही जाना पड़ेगा, बिकॉज मेरा एक एक बड़ा एलिमेंट तो आ गया ना लास्ट में। हाँ समझ में आ रहा है? इसको क्यों पकड़ना है फिर से? समझ में आ रहा है? ये बड़ा एलिमेंट तो आ गया, समझ में आ रहा है? जब हाँ मैं x1 के लिए हाँ करूंगा तो मैं 0 से 3 तक जाऊंगा। जब x2 के लिए करूंगा, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, मेरा लास्ट एलिमेंट, यानी सेकंड लास्ट के लिए कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा? 0 से 2 तक ही जाना पड़ेगा। यानी अ, ये बोलता हूँ, ये मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 7 आ जाएगा। तो जब मैं x2 के लिए करूंगा तो मैं 0 से 2 तक ही जाऊंगा। समझ में आ रहा है? 3 तक जाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि 3 तक जाऊंगा तो 3+1 देखेगा। और ये हमें पता है कि जब मेरा एक बार चल गया, जब x के लिए एक बार हो गया काम, तो मेरा एक जो भी बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट में आ ही जाएगा, तो हमें उसका टेंशन नहीं लेना है। फिर क्योंकि अगर हम बार बार यहाँ तक जाएंगे ना, 3 तक, तो या बार बार यहाँ पे चेक करेगा क्या 3 इज ग्रेटर देन 4, नहीं होगा भाई 3 ग्रेटर देन 4, बिकॉज ग्रेटर एलिमेंट पहले ही तो पीछे पड़ा हुआ है, आ गया वो पीछे। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट क्या वो समझ में आ हाँ रहा है? क्योंकि हर बार हम 0 से 3 नहीं जाना है, अगर हम जाएंगे तो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें ध्यान देना, हमें करना क्या है, जब x पहली बार करें तो अब 3 तक जाना है, क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट पीछे आया नहीं है। हमें पता है जब मैं पहली बार चला दूं उसको तो लार्जेस्ट एलिमेंट मेरा पीछे आ जाएगा। फिर मैं दूसरी बार चलाऊंगा तो कहाँ तक चलाऊंगा? 0 से 2 तक चलाऊंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ फिर तीसरी बार कहाँ तक चलाऊंगा? 0 हाँ से 1 तक चलाऊंगा। जब मैं 0 से 0 1। 0 से 2 तक चलाऊंगा तो मेरा सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया फर्स्ट लार्जेस्ट। समझ में आया? अब जब सेकंड लार्जेस्ट आ हाँ गया 2 के, x हाँ इजिकल टू 2 के लिए, फिर मैं x इजिकल टू 3 के लिए कहाँ तक चलाऊंगा?
0 से 0 से 1. समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे ये वाला एलिमेंट देखना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा है 7 3, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये थर्ड लार्जेस्ट हो गया, समझ में आ रहा है क्या? मैं इधर क्यों जाऊं, यहाँ पे बार बार क्यों जाऊं, क्योंकि ये तो दोनों बड़े ही है, समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे बार बार जाएंगे ना, यहाँ पे जाएंगे सेकंड लार्जेस्ट, यानी ये इंडेक्स पे जाएंगे बार बार, हम टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये पहले ही बड़े हैं, ये कभी होगा ही नहीं कि ये जो भी आय है वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा हो जाए या फर्स्ट लार्जेस्ट, ऐसा होगा ही नहीं, तो हम सेकंड लार्जेस्ट पे क्यों जा रहे हैं, या फिर क्यों चेक कर रहे हैं फालतू में, हम पता है कि पहले जब एक्स के वैल्यू 1 के लिए काम हो जाए तो बड़ा एलिमेंट पीछे आ गया है, अब हमें चेक नहीं करना है कि वो क्या जो बड़ा एलिमेंट लास्ट में आया उससे बड़ा कोई है क्या, उससे बड़ा कोई नहीं होगा, ये श्योरिटी रखना है बस। एक बार एक्स के वैल्यू आगे हमारी एक्स 1 के लिए काम हो गया तो बड़ा एलिमेंट पीछे चला गया, अब उसका सेकंड लार्जेस्ट देखना पड़ेगा, हमें सेकंड बड़ा दूसरा बड़ा एलिमेंट देखना पड़ेगा, इसलिए इसलिए हमें 0 से 2 तक जाना पड़ेगा जब हमें सेकंड लार्जेस्ट देखना है, फिर थर्ड लार्जेस्ट के लिए 0 से 1 तक जाना, समझ में आ रहा है क्या? बताओ। हाँ ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, हम हमारे बार हर बार जो है वो टर्मिनेशन चेंज हो रही है, कभी 0 से 2 हो रही है, कभी 0 से 1 जो भी हो रही होगी, ठीक है, जो भी 0 से 3 हो रही है, 0 से 2 हो रही है, हर बार चेंज हो रही है। अब इसको करने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, क्या बताया, ये फॉर्मूला, समझ में आया? तो सबसे पहले मैं x को कर देता हूँ 0, क्योंकि लूप ही है, एक हमें एक ट्रैक रखना है, कहाँ तक चलाना है, मैं x को कर देता हूँ 0, तो x को 0 करूंगा तो हमारा आय कहाँ तक चलना चाहिए, बराबर है, ये क्वेश्चन है, आय चालू कहाँ से करना है, ये क्वेश्चन है क्या, बताओ, आय तो हमारा कहाँ से चालू होगा, 0 कहाँ से, 0 से चालू होगा, आय 0 कहाँ से से स्टार्ट करना है वो हमारा क्वेश्चन नहीं है, एंड कहाँ पे करना है, तो कहाँ पे एंड करना है, लेस देन ए आर डॉट लेंथ माइनस 1, सॉरी लेस देन, आय कहाँ तक जाएगा, लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी एयर डॉट लेंथ की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 0 माइनस 1, तो इसका लिस्ट क्या आता है 5, ये हो गया 4, और 4 का लिस्ट क्या आएगा 3, तो जब एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, तो आई कहाँ तक जाएगा 0 से 3 तक, बराबर है, निकल गया, निकल हाँ गया, फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, बराबर है, समझ में आ रहा है, फिर कहाँ तक जाएगा, निकालते हैं सेम फॉर्मूला, बताओ निकालो, इसमें क्या होगी 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस क्या है 1, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, बताओ 3 हो जाएगा, 3 और 3 का लिस्ट क्या होगा 2 होगा, तो क्या से चला पड़ना, स्टार्ट तो 0 से ही होगा, हमें पता है स्टार्ट तो 0 से ही होने वाला है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा मेरा साउंड आ रहा है और स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सबको, क्योंकि मेरा 90% यूजेस हो गया है, हाँ तो आई चालू हो जाएगा 0 से और कहाँ तक जाएगा 2 तक जाएगा, समझ में आ रहा है, बताओ, हाँ फिर एक्स की वैल्यू 3 होगी, बराबर, फिर 5 माइनस सॉरी 2 होगी, सॉरी 0 होगी 1 होगी 2 होगी, फिर 5 माइनस 2 माइनस 1, यानी 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, 2 का लिस्ट क्या होगा 1, समझ में आ रहा है, यानी जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, साउंड आ रहा है क्या गाइस, हाँ साउंड आ रहा है, हाँ सर बताओ एक्स की वैल्यू 2 के लिए क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, लेस आई लेस देन आई डॉट लेंथ माइनस एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1, तो ये माइनस 3 हो जाता है, तो 5 माइनस 3 क्या होता है हमारा 2, और 2 का लिस्ट क्या 2 होता है 1, तो ये 1 तक चलेगा, तो यहाँ पे 0 से 1 तक चलेगा, समझ में आ रहा है क्या, हाँ ये समझ में आया क्या, ये हमने क्यों किया, ये फॉर्मूला समझ में आया क्या, हाँ समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है, हाँ पक्का? ठीक है, अब हम बढ़ते कोड लिखने पे, ध्यान देना, ये जो x है ना, फोकस करना मेरे बातों पे, ये x कहाँ तक लगाना है, हमने 3 बार करा भाई, x हमें कहाँ तक लगाना है, लेस देन ए आर डॉट लेंथ माइनस 1, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या, वो x वो समझ गया, हमने 3 बार लगाया है x, समझ में आ गया क्या, हमने, अच्छा मुझे बताओ x हमने 3 बार लगाया, वो समझ में आ गया, जल्दी हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मेरा नेट भी 90% हो गया है, और 5G का नेटवर्क हाँ चला गया है, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा 5G का नेटवर्क, अगर 5G का नेटवर्क होता है तो कितना भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर 5G का नेटवर्क चला जाता है तो आपका एक्चुअल डेटा जो है वो यूज़ होना चालू हो जाता है, तो मेरा अभी चला गया है 5G का नेटवर्क, और 90% वाला मैसेज भी आ गया।
ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं कोड बबल सॉर्ट का। और इससे पहले जो प्रोग्राम मैंने करवाया आपसे, उसने आपने उसका कोड लिखा है क्या? सृष्टि, साक्षी, सिया। साक्षी आप ऑनलाइन लिखो, आपका प्रॉब्लम आ रहा है ना? ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं बहुत सारे, उस पर जाके करो। सर हो गया सॉल्व हो गया? आज की। ठीक है, चलो बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ सर, बताई थी ना आपको, तब हुआ। चलो चलो, बढ़िया है। अब मुझे यार पता है, मुझे कुछ जाके देखना पड़ेगा, स्लो हो रहा है मेरा लैपटॉप, क्या इशू है इसमें। इतना स्लो होता नहीं है मेरे से, मैंने कुछ नहीं है, मैंने कुछ सारा खाली है मेरा लैपटॉप, आई डोंट हैव एनीथिंग। बट कभी कभी गेम्स वगैरह खेल लेते हैं तो होते हैं, अब वो भी इतने नहीं है, बहुत स्पेस खाली है। पता नहीं फिर क्या इतना। थोड़ा जल्दी चालू हो जाए, मेरा नेट चला जाएगा। अच्छा, तो मैंने एक्स कहाँ तक लेके गया, समझ में आया? 3 तक गए ना, 1 2 3 है ना? हाँ हाँ अरे भाई मेरे चालू हो जाओ, इंटेलिजेंट इतना टाइम ले रहा हूँ। एप्टीट्यूड चालू किया कि नहीं किया? अरे गया क्या नेट? आई होप नहीं गया होगा। 90% ही है। इतना टाइम इंटेलिजेंट, पहले इतना फास्ट खुल जाता था मेरा इंटेलिजेंट। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें मैं एक ही टाइम पे कर रहा हूँ। रिकॉर्ड भी हो रहा है, ओबीएस भी चालू है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, रैम जो है वो कंज्यूम होती है ना। जितने आप जितने चीजें एक साथ चलाओगे तो उतना रैम कंज्यूम होगा। रैम डालना डालना पड़ेगा आई थिंक। चलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सबको गाइस? जल्दी जल्दी बताओ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस? हेलो, साक्षी, सुया, सृष्टि, आप बोलने में इतना टाइम क्यों लगाते हो? हाँ सर। ये सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सृष्टि, सृष्टि काला काला दिख दिख रहा रहा है है क्या? सर। हाँ, हाँ सर, काला काला दिख रहा है। काला काला दिख रहा है सारा? अरे, काला काला दिख रहा है। काले चश्मा तो नहीं पहना आपने? हाँ, हाँ, काला चश्मा। दिख रहा है कोड, अभी दिख रहा है। दिख रहा है, चलो चलो बढ़िया। अरे भाई मेरे भाई भाई, जल्दी चालू हो जाओ, इतना टाइम नहीं लेते, बेइज्जती करवाओगे मेरी। अगर एंड्रॉयड हो तो फिर क्या ही ये होगा हमारा। तो मैं ये निकाल देता हूँ, और भाई जल्दी, मेरा नेट खत्म हो जाएगा भाई। स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या साक्षी? साक्षी, स्क्रीन दिखाई दे? हाँ सर। ठीक है, सबसे पहले एरे बना देते हैं। सो एक हाँ सर। फंक्शन बना देते हैं, स्टैटिक। अरे भाई, स्टैटिक वॉइड बबल सॉर्ट। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन सबको? आप सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? बताओ बताओ बताओ। यस। हाँ ये क्या हो गया मेरे तरफ से तो? इंटीजर ए आर स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या है हमारा एरे? 7 8, सॉरी क्या था हमारा? 7 8 3 2 1 ना? 7 8 3 2 1। स्क्रीन दिखाई दे रहा है साक्षी? साक्षी, सृष्टि, हाँ स्क्रीन? सर। नहीं, बार बार हाँ 90% खत्म हो गया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अभी भी आ रहा है? हेलो हेलो, अरे 90% मैसेज तो नहीं आया? नहीं। हाँ चलो, दिख रहा है स्क्रीन? मैं जूम कर रहा हूँ, दिख रहा है अभी प्रॉपर?
बताओ दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, उसके बाद में एक इंटीजर टेम्प ले लेते हैं क्योंकि हमें टेम्प चाहिए, है ना? टेम्प चाहिए तो टेम्प इज इक्वल टू जो भी हम करते स्वैपिंग वाला। अरे इतना टाइम लोगे तो क्या होगा, इतना टाइम ये क्लियर करना पड़ेगा लैपटॉप। अरे अरे, वो हिल भी नहीं रहा, वो स्क्रीन ही फ्रीज हो गया। मेरा स्क्रीन क्या हो गया, एक ही टाइम पे सारा चल जाएगा फिर। 8:30 हो गए हैं, अरे चल जाना इतना टाइम। स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या साक्षी? हाँ सर देखिए। अरे मैं आपको नोटपैड में लिख के बताता हूँ कोड, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो, अरे चल जाना भाई, इतना टाइम तो। चल गया, थैंक गॉड, चल गया। ओके, सो इंटीजर टेम्प ले लेते, दिख रहा है ना स्क्रीन? कभी भी मेरा नेट खत्म हो सकता है, दिख रहा है स्क्रीन? टेम्प फिजिकल दिख रहा है, टेम्प। साक्षी, साक्षी सृष्टि दिख रहा हाँ है? ओके, एक लूप लगा देते हैं। अब हाँ हमने 1 से 3 यानी x जो है वो 1 से 3 तक गया, सो आई विल राइट इंटीजर। अब मैं x को 0 ले लेता हूँ, इंटीजर x इज इक्वल टू 0, x जो है वो लेस देन 0 1 2 यानी 0 1 2 यानी लेस देन 3 तक चलेगा, एंड x प्लस प्लस होगा, ठीक है? और इसके बाद में क्या करेंगे, एक हाँ दूसरा लूप चलाएंगे फॉर इंटीजर i कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से i लेस देन जाएगा, arr डॉट 0 लेंथ माइनस लेंथ। x-1, बराबर? समझ में आ गया? हाँ और हमारा जो i होगा वो प्लस प्लस होगा, ठीक है? अब यहाँ पे करेंगे चेक इफ, बराबर है, लगाना पड़ेगा ना इफ। यस गाइस, अगर arr, बताओ समझ में आ रहा है क्या? यस, अगर arr हाँ ऑफ i क्या होता है, दिस ग्रेटर देन arr ऑफ I+1. i+1, अगर ऐसा होता है तो क्या करना पड़ेगा, सेम स्वैपिंग वाला एल्गोरिथम। इफ arr ऑफ i इज इक्वल टू arr ऑफ i+1, टेम्प इज इक्वल टू arr ऑफ i। देन सेकंड स्टेप बताओ, arr ऑफ i इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं, arr ऑफ, बोलो बोलो, I+1. I+1 यस, वेरी गुड, i+1। देन थर्ड स्टेप, arr ऑफ ARR of I+1 is equal to 10। to 10. इक्वल टू टेम्प, खत्म हो गया काम, ठीक है? तो ये हो गया मेरा कोड, बबल सॉर्ट का लॉजिक जो है वो ये वाला है। अब मैंने x को ध्यान देना कहाँ तक चला है, 0 से 3 तक चला है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन arr डॉट लेंथ, अरे भाई बबल सॉर्ट क्यों कॉल हो रहा है, arr डॉट, गड़बड़ में करो ना और काम बढ़ जाता है, लेंथ एंड i प्लस प्लस। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्ट कर रहा हूँ arr ऑफ i, यानी बिफोर सॉर्टिंग, एरे बिफोर सॉर्टिंग, जैसे हम प्रिंट करते हैं ना, एरे आफ्टर रिवर्सिंग, एरे आफ्टर जो भी हम करते हैं ना, आफ्टर बिफोर वाला वो है ये। तो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एरे, अरे एरे बिफोर सॉर्टिंग। अब मैं यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? बार बार पूछ रहा हूँ हाँ. क्योंकि हाँ खत्म हो सकता है इसलिए। एरे बिफोर सॉर्टिंग लिख दिया, और यहाँ पे ये हो गया मेरा, ये हो गया ये वाला, ठीक है? अब मेरा फंक्शन कहाँ है, फंक्शन का ये ब्रैकेट है, अच्छा फंक्शन का मैंने क्लोज नहीं किया तो ये आप क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है? तो फंक्शन का ये हो जाता है क्लोज, और इसके बाद में ये, इसका मैं कर लेता हूँ एरे आफ्टर सॉर्टिंग। कुछ नहीं है, सारा इजी है, ठीक है? अब नीचे से मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है? अब देखो मैंने करा क्या है, मैंने बबल सॉर्ट एक फंक्शन बनाया है, ठीक है? जिसको अंदर सबसे पहले एरे बिफोर जो है, बिफोर एरे सॉर्ट होने से पहले कैसा था वो दिखा दिया, तो एआर डॉट लेंथ तक चला है प्लस प्लस। फिर यहाँ पे ये है बबल सॉर्ट का लॉजिक, यहाँ पे सारा बबल सॉर्ट जो है वो निकल के आएगा,
समझ में आ रहा है? निकल क्या रहे होगा सारा बबल सॉर्ट, हाँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ बबल हाँ सॉर्ट लॉजिक हियर, ठीक है, ये जो है लॉजिक, और ये वाला जो है ये स्वैपिंग वाला है, स्वैपिंग लॉजिक, ठीक है। और यहाँ पे हमने आफ्टर बाद में होने के बाद प्रिंट किया। और ध्यान देना मैं कहाँ से कहाँ तक चला है, 0 से लेस देन 3 तक चला है ना, 3 बार चला है, 0 1 2 तक चला है। कॉल करते हैं बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट को कॉल करते हैं। अगर अगर इसको रन करें, सो व्हाट इज द आउटपुट यू आर गेटिंग, तो यहाँ पे देखो क्या है, ध्यान दें मैंने x को कहाँ से कहाँ तक लेके गया, 1 से सॉरी 0 से 3 तक, 3 तक यानी 3 बार चला ना, 0 1 2 बराबर है, समझ में आया? लेस देन 3 यानी, समझ में आ रहा है क्या गाइस? यस, साक्षी से सुस्ती। हाँ 0 से 3 तक यानी 0 से लेस देन 3 यानी 0 1 2, लेस देन 3 यानी 2 तक चलेगा। यहाँ पे जो बिफोर आफ्टर वाला जो है ना, इसको मैं थोड़ा प्लस कर देता हूँ, प्लस करके थोड़ा स्पेस देता हूँ तो थोड़ा स्पेस आ जाएगा, प्लस करके थोड़ा स्पेस देते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 तक चला है, कहाँ तक चला है, 3 बार चला है। बट हमें ध्यान देना है, हमें x की वैल्यू लेस देन AR डॉट लेंथ तक लेके जानी है, समझ में आ रहा है? कहाँ तक लेके जानी है, x की वैल्यू, ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड है, इसको ऐसा समझना कि ये ऐसा करना पड़ता है। हमें x की वैल्यू देखो, मैंने 3 तक चला है, 0 1 2 तक चला है, 3 बार चला है, x जो है वो 3 बार हुआ, तो हमारा एरे सॉर्ट हुआ क्या, नहीं हुआ, देखो 7 नहीं 8 3 2 1 था, और फिर क्या हुआ, 2 1 3 2 1 है, समझ में आया? हाँ 2 1 हाँ सॉरी 2 1 3 7 8 ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा है। अब मुझे एक और बार चलाना पड़ेगा, x को एक और बार चलाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब है x को हाँ मुझे 4 तक चलाना पड़ेगा, x को 1 2 3 यानी 0 1 2 3 4 बार चलाना पड़ेगा। और अगर इसको इसको रन करें, 4 बार चलाया मैंने x, तो हमारा सबसे पहले क्या था, 7 8 3 2 1, और फिर क्या है 1 2 3 7, समझ में आया? हाँ पक्का समझ में आया गाइस? हाँ ठीक है, तो मैं x को कहाँ से कहाँ, अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने हमारा एरे 5 का था तो हमने 4 तक चलाया, बराबर है। हाँ अब एरे बढ़ जाएगा तो आप क्या कैसे उसको कैसे निकालोगे, ARR डॉट लेंथ -1। बराबर है, ए आर डॉट लेस देन ए आर डॉट लेंथ -1। ए आर डॉट लेंथ हाँ क्या है, साइज 5। एरे का 5 -1 क्या होता है, 4 4, और 4 का लेस क्या 4 होता है, 3 3। तो 3 x को कहाँ तक चलाना पड़ेगा, लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ माइनस, समझ में आया? तो x देखो कहाँ तक, ये ऐसा नहीं किया, इसको ऐसे भी लिख सकते, लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ माइनस। तो ये स्टैंडर्ड है, हमें यहाँ तक लगाना पड़ेगा, लेस देन ए आर डॉट लेंथ, क्योंकि मैं अगर 3 तक लगाता हूँ तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्योंकि वो सॉर्ट नहीं हुआ, अब देखो सॉर्ट हो गया, एरे बिफोर बबल सॉर्ट एंड सॉरी हाँ बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग आ गया। देखो सबसे पहले 8 आया, फिर 7 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, समझ में आ रहा है? हाँ तो यहाँ पे हमारा बबल सॉर्ट जो है वो कंप्लीट होता है ना? अच्छा है ना, इजी है ना बबल सॉर्ट? हाँ अच्छा, इसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, समझ में आ रहा है? बबल सॉर्ट समझ में आया? हाँ अच्छा, बबल शॉट में हाँ हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बता दो बस, 2 मिनट। बबल शॉट में क्या करते हैं, सबसे बड़ा एलिमेंट उठाते हैं, उसको कहाँ पे प्लेस कर देते हैं, लास्ट, बराबर है।